Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. In this lesson, I'm gonna give you advanced adjectives that are going to help you to describe people, different types of people. In our daily conversation, we often talk about people. Flan ऐसा है, flan वैसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है. And for this purpose, we need right vocabulary. We need right adjectives, right words. That's what I'm gonna give you in this lesson, and that's why you need to watch this lesson until end. So let's begin. Our first word is our first adjective for people to describe a person is zealous. Zealous is an adjective and it means someone who is very enthusiastic, fervent or passionate about a particular cause, activity or goal. देखिए कोई इंसान पैशनेट होता है, enthusiastic होता है, हम उसके लिए पैशनेट enthusiastic वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने कहना है कि कोई इंसान किसी खास कॉज के लिए, किसी खास मकसद के लिए बहुत पुरजोश है, बहुत इंथुजियास्टिक है, ठीक है, बहुत वल्वला है, जोश है उसके अंदर और वो किसी खास मकसद को अचीव करने के लिए है. अब वो मकसद बहुत सारे हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे कुछ लोग हैं वो वर्क प्लेस के ऊपर जेंडर इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उसके लिए बहुत बात करते हैं और उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं कि भाई जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है. तो वो इंसान जेलस हो सकता है टूवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी, इन फेवर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, टू एस्टैब्लिश जेंडर इक्वालिटी, ठीक है. दैट पर्सन इज zealous to establish gender equality, कि वो चाहता है कि भाई जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए. दोनों जो भी जेंडर्स हैं, मर्द और औरत, खवातीन और हजरात जो भी हैं, उन सब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, ठीक है. इसी तरह से कोई इंसान जेलस हो सकता है इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ इन सोसाइटी, कि भाई सोसाइटी के अंदर रूल ऑफ लॉ होने चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, ठीक है. इस चीज़ को वो एस्टैब्लिश करना चाहता है और इसके लिए वो बहुत पुरजोश है और बहुत काम करता है, बहुत उसके लिए मतलब कि वोकल है वो, उसके लिए वो बहुत बात करता है हर जगह पे. तो दैट पर्सन इज जेलस अबाउट एस्टैब्लिशिंग रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री और इन द सोसाइटी, ठीक है. तो जेलस वो इंसान है जो किसी खास मकसद के लिए, किसी खास गोल के लिए, किसी खास कॉज के लिए बहुत इंथुजियास्टिक है, ठीक है. तो जैसे इसका सेंटेंस है, द एम्प्लॉयज वर जेलस इन देयर कमिटमेंट टू मीटिंग टाइट डेडलाइंस, ऑफन वर्किंग लेट आवर्स टू इंश्योर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ठीक है. अब हो सकता है कि वर्क प्लेस के ऊपर कुछ एम्प्लॉयज हैं वो बहुत जेलस हैं कि जो भी उनको प्रोजेक्ट मिल रहा है उसकी जो डेडलाइन है उसको हम मीट कर लें. उसके लिए अगर उन्हें एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करना पड़े, उनको लेट ऑफिस में बैठना पड़े, तो वो करने के लिए तैयार हैं. दे पुट देयर 100% इन दैट प्रोजेक्ट सो दैट दे कुड मीट द डेडलाइन, कि वो डेडलाइन को मीट कर सके. जो एक डेडलाइन है कि भाई इस डेट तक जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, तो वो करते हैं उसको, ठीक है. तो दे आर जेलस अबाउट देयर प्रोजेक्ट, दे आर जेलस अबाउट मीटिंग द डेडलाइंस, ठीक. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, वो जरा समझ लीजिएगा. कॉन्शियंशियस, ठीक है, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन कॉन्शियंशियस. कॉन्शियंशियस जो है ये भी एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है समवन हु इज डिलिजेंट, केयरफुल, मेटिकुलस इन देयर वर्क और ड्यूटीज, समवन हु टेक्स देयर रिस्पांसिबिलिटीज सीरियसली एंड स्ट्राइव्स टू डू देम वेल. देखिए, कॉन्शियंशियस वो पर्सन होता है जो अपने काम में बहुत मेहनती है और अपने काम में जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट लगाता है. और सिर्फ एफर्ट नहीं लगाता है, वो मिटिकुलस है, वो बहुत मेहनती है, डिलीजेंट है. मिटिकुलस का मतलब ये है कि वो उसकी छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर भी तवज्जो देता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम को उसने बस ख़त्म करना है, नहीं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को सीरियसली लेता है और उनको पूरी तवज्जो के साथ पूरा करता है, जिसको हम जिम्मेदार इंसान कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कहते हैं अपने आम डेली लाइफ में. उसके लिए आप एडवांस वर्ड कॉन्शियंशियस यूज कर सकते हैं. जैसे अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बेटा जो है ना बड़ा जिम्मेदार है, इस पे मैं वट एवर टास्क आई असाइन हिम ही फुलफिल्स इट, ठीक है, कि मैं उसको जो भी काम देता हूँ, उसको जो भी टास्क असाइन किया जाता है वो उसको करता है. तो ऐसा जो बच्चा है ना घर के अंदर, जिसको जो काम बड़े देते हैं वो उसको पूरा करता है और टाइम पे पूरा करता है और सही तरीके से पूरा करता है, तो वो कॉन्शियंशियस है. इसी तरह से आप ऑफिस में, वर्क प्लेस के ऊपर ये वर्ड यूज कर सकते हैं. आपको बॉस कैसे, अगर आप बॉस पोजिशन पे हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं या आपके अंडर जो है आपके सबॉर्डिनेट्स काम करते हैं और उनमें से आपको कोई अपना कोई टीम मेंबर ऐसा है या
अपना कोई सबॉर्डिनेट ऐसा नजर आता है कि आप उसको जो भी टास्क असाइन करते हैं वो उसको पूरी तवज्जो के साथ करता है, पूरी डिलीजेंस के साथ करता है, ठीक है, तो वो इंसान आप उसको कह सकते हैं कि दैट टीम मेंबर या दैट एम्प्लॉय इज कॉन्शियंशियस, कि वो बहुत ही कॉन्शियंशियस है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी डिलीजेंस के साथ, पूरी केयर के साथ जो है वो उसको फुलफिल करता है, ठीक है। तो इसका सेंटेंस क्या हो गया, इसका सेंटेंस हो गया सारा इज अ कॉन्शियंशियस स्टूडेंट ऑलवेज कंप्लीटिंग हर असाइनमेंट्स विद ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। कि अब ये कोई टीचर कह सकते हैं उसको, अगर अपना एक स्टूडेंट ऐसा नजर आ रहा है कि उस जो काम क्लास में दिया जाता है, जो भी टास्क दिया जाता है, जो असाइनमेंट दी जाती है, ये मेरी जो स्टूडेंट है ये सबसे अच्छे तरीके से उसको करती है, पूरी तवज्जो के साथ, पूरी मेहनत के साथ उसको करती है, डिलीजेंस के साथ उसको करती है, तो कहेंगे कि सारा इज कॉन्शियंशियस स्टूडेंट, कि वो बहुत ही मेहनती जिम्मेदार स्टूडेंट है, ऑलवेज कंप्लीटिंग हर असाइनमेंट्स विद ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, कि वो अपनी असाइनमेंट्स को जो है वो पूरी तवज्जो के साथ और डिटेल में उनको कंप्लीट करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी कॉन्विवियल। कॉन्विवियल जो है ना, ये लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और ये किसी एटमॉस्फेयर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा इंसान या ऐसा एटमॉस्फेयर जो कि फ्रेंडली है, जो कि सोशिएबल है, करेक्टराइज बाय अ लाइवली एंजॉयबल स्पिरिट, मतलब जो कि जिसमें जो है सब लोगों के लिए एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, जैसे कोई वर्क प्लेस हो सकती है कन्वीवियल, जहाँ पे आपका बॉस कह सकता है वी नीड टू फोस्टर अ कन्विवियल वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है, कि हमें ऐसी वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पर फोस्टर करनी है, यहाँ पर बनानी है जो कन्विवियल हो, जो बहुत फ्रेंडली हो, सोशिएबल हो, मतलब उसमें सब लोग जो हैं वो बहुत फ्रेंडली अंदाज में, बहुत दोस्ताना माहौल में काम करें। इसी तरह से आप किसी पार्टी के एटमॉस्फेयर को भी कन्विवियल कह सकते हैं, कि आप कहीं पर गए, आपको वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत कन्विवियल लगा, बहुत फ्रेंडली लगा, बड़ा लाइवली लगा, वहां पर सब लोग बड़े लाइवली थे, बड़े अच्छे मूड में थे, ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर आपको किसी रेस्टोरेंट का एटमॉस्फेयर कन्वीवियल लग सकता है, बड़ा फ्रेंडली आपको एटमॉस्फेयर लगा, ठीक, आपको किसी किसी भी जगह आप गए हैं और वहां पर आपको वहां का एटमॉस्फेयर बहुत कन्वीवियल लगा है, बहुत फ्रेंडली लगा है, सोशेबल लगा है, आप इन्वायरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं और आप किसी इंसान के लिए भी यूज, कोई इंसान आपको बहुत फ्रेंडली लगा है, ठीक है, एफेबल भी उसके लिए एक वर्ड होता है, कन्वीवियल भी आप उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसका सेंटेंस है द मैनेजर्स कन्वीवियल नेचर मेड द वर्कप्लेस अ प्लेजेंट एंड इंक्लूसिव स्पेस फॉर ऑल एम्प्लॉयज। जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, जो बॉस होते हैं, उनका कन्वीवियल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके जिस तरह का उनका बिहेवियर होता है, वर्क एनवायरनमेंट वैसा ही फॉर्म करता है, ठीक है, तो जो कन्वीवियल नेचर थी उसकी, बड़ी फ्रेंडली नेचर थी, वो अपने तमाम एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत फ्रेंडली अंदाज में बात करता था, तो उसकी वजह से जो वर्क प्लेस का जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा ही प्लेजेंट और बड़ा ही कन्वीवियल बना। एंड इंक्लूसिव प्लेस का मतलब ये होता है, इंक्लूसिव का मतलब जिसमें के सब शामिल हो, सबकी हिस्सेदारी हो, ठीक है, कुछ प्लेसेस होती हैं जिसमें कि आप नहीं वो बंदा अच्छा नहीं है उसको आप दूर दूर परे परे करते हैं, नहीं, इंक्लूसिव मीन्स आप सबको इंक्लूड करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, ठीक है, तो एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होता है वो, ठीक है, फॉर ऑल एम्प्लॉयज, तमाम एम्प्लॉयज के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी प्लासिड। प्लासिड जो है ना, इसका मतलब होता है काम एंड पीसफुल। ये भी आप प्लासिड वर्ड भी आप किसी एटमॉस्फेयर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी इंसान के लिए भी इस्तेमाल, कोई एटमॉस्फेयर, कोई जगह बड़ी पुरसुकून है, आप उस जगह को सरीन भी बोल सकते हैं, सरीन इसका सिनोनिम आप बोल सकते हैं, ठीक है, और आप उस जगह को प्लासिड भी बोल सकते हैं, जैसे आप किसी लेक के किनारे पे बैठे हुए हैं या किसी पार्क में बैठे हुए हैं, बहुत पुरसुकून माहौल है वहां पर, बड़ा काम है, पीसफुल माहौल है, ठीक है, तो आप उसको सरीन भी बोल सकते हैं कि बड़ा सरीन एटमॉस्फेयर है, आप उसको प्लासिड भी बोल सकते हैं कि बड़ा प्लासिड एटमॉस्फेयर है। और इस तरह से आप जिस किसी इंसान के लिए जब आप ये वर्ड यूज करेंगे उसकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए प्लासिड, तो तब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो इंसान बहुत काम एंड कंपोज्ड है, आप उस इंसान को आसानी से गुस्सा नहीं दिला सकते। कुछ लोग होते हैं ना जिनको आप जितना मर्जी प्रोवोक करें, वो बड़े काम होते हैं, बड़े कंपोज्ड होते हैं, उनको जल्दी गुस्सा नहीं आता, और आप उनको एकदम से जल्दी एक्साइट भी नहीं कर सकते, मतलब वो दोनों इंतहाओं पे नहीं जाते हैं, वो बड़े दरमियान में रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की होती है, वो हर तरह के, जैसे कोई बड़ा ही चैलेंजिंग किस्म का अगर कोई ऐसा सेटबैक आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि वो हिम्मत हार के बैठ जाएंगे एकदम से, जो है ना वो हो जाएंगे, नहीं, वो वहां भी काम एंड पुरसुकून रहते हैं, मतलब इस टाइप के लोग कि जिनको आप जल्दी गुस्सा नहीं दिला सकते, जो जल्दी दिल नहीं हारते, वो हर सिचुएशन में आप अपने जो एक कंपोज्ड नेचर है ना वो उसको लूज नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप फ्लैसिड कह सकते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं, और ऐसे लोग बड़े रेयर होते हैं और
इस तरह की पर्सनालिटीज बहुत सक्सेसफुल होती हैं अपनी लाइफ में। अच्छा, सेंटेंस क्या है? द प्लासिड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस हिंटेड एट अ डीप सेंस ऑफ इनर पीस एंड कंटेंटमेंट। अब उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे वो आपको बड़े पुरसुकून लगे, मतलब बहुत प्लासिड लगे, मतलब बहुत पुरसुकून उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस थे। और वो क्या हिंट कर रहे थे? वो ये हिंट कर रहे थे कि वो अंदर से ना बहुत पीसफुल है, बहुत सुकून में है। और उसकी कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब ये होता है कि जब इंसान अंदर से मुतमईन होता है, उसको किसी चीज़ की ना अब तलाश नहीं होती है, वो अंदर से कंटेंट है। कंटेंट का मतलब है कि आप मुतमईन हैं, जो अल्लाह ने दे दिया है उस पर राजी हैं। आपको किसी किस्म की कोई जेलसी, किसी किस्म की कोई कहते कि मुझे फला फलां चीज़ मिल जाए, फलां चीज़ मिल जाए, वो चीज़ नहीं है, कोई ग्रीड नहीं है, आप कंटेंट हैं। तो वो कंटेंटमेंट आपके अंदर का इत्मीनान है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, वो है जी टेनेशियस। टेनेशियस का क्या मतलब है? टेनेशियस एक ऐसा इंसान होता है जो अपने गोल को जो भी अचीव करने के लिए जो भी वो कोशिश कर रहा है ना, उसमें वो कभी भी गिव अप नहीं करता है, वो कभी भी अपना वो गोल नहीं छोड़ता है, नो मैटर व्हाट। टेनेशियस इंसान को आप कहेंगे जो इंसान बहुत ही इस्तकामत वाला इंसान है, जिसको आप स्टेडफास्ट भी कह सकते हैं, स्टेडफास्ट वर्ड भी यूज होता है इसके लिए। ऐसा इंसान जो अपने काम को, जो भी गोल पे वो निकला है ना, वो उस गोल से पीछे नहीं हटता है। ऐसा इंसान टेनेशियस होता है, वो अपनी कोशिश जारी रखता है, नो मैटर व्हाट, जितने भी सेटबैक्स आ जाएं, दैट पर्सन कीप ऑन परसुइंग हिज गोल्स और हर गोल्स, ठीक है। वो अपने गोल्स पे कभी गिव अप नहीं करता है, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। सेंटेंस क्या है? द डिटेक्टिव्स tenacious investigation finally unraveled the mystery that had baffled others for years, ठीक है। अब कोई आते ना, हम इन्वेस्टिगेटिव मूवीज देखते हैं, अब कोई ऐसा केस है जहां पर कोई क्लू नहीं मिल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, जो डिटेक्टिव था, जो वो जो उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो वो बड़ा टेनेशियस था। वो उस केस के ऊपर लगा रहा कि मुझे जो है ना कोई क्लू मिलेगा और मैं इस केस की जो मिस्ट्री है ना उसको अनरेवल कर दूंगा। अनरेवल का मतलब ये है कि उसको सॉल्व करके उस मिस्ट्री को एक्सपोज कर देना, ठीक है। पुशीदा जो भी चीज है उसको सबके सामने ले आना, ठीक है। तो उसने जो ना वो उस केस को सॉल्व किया और उसकी मिस्ट्री जो भी थी, जो भी सस्पेंस था, वो उसको अनरेवल किया। और जिसने बैफल कर दिया सबको सालों के लिए, मतलब सबको हैरानो परेशान कर दी कि अच्छा असल बात ये थी। तो ये है जी टेनेशियस, मतलब डिटेक्ट। अब टेनेशियस कोई इंसान हो सकता है, जो कोई इंसान अपने गोल को अचीव कर रहा है, मैं अपना बिजनेस खड़ा करूंगा, वो जो भी उसको सेटबैक्स आते हैं वो अपने गोल पे लगा रहता है, तो वो इंसान भी टेनेशियस है। अच्छा जी, बिलीजरेंट। बिलीजरेंट जो है ना, ये एडजेक्टिव और इसका मतलब समवन हु इज हॉस्टाइल, एग्रेसिव और इंक्लाइंड टू एंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट। बिलीजरेंट आप आंखें बंद करके अपने ऐसे इंसान के, अपने दोस्त के लिए, अपने इर्द गिर्द किसी भी ऐसे इंसान के लिए इस्तेमाल कीजिए जो बड़ा झगड़ालू है। झगड़ालू इंसान जो जरा जरा सी बातों पे उसने जो है ना, मतलब कि उसके अंदर एक इंक्लिनेशन है कि वो झगड़ा करेगा, ठीक है, तो वो बिलीजरेंट है। अच्छा, ऐसे इंसानों के लिए एक और सिनोनिम भी है, पग्नेशियस, ठीक है। पग्नेशियस भी आप कह सकते हैं, पग्नेशियस लोग भी जो है वो झगड़ालू लोग होते हैं। और बिलीजरेंट इंसान भी ऐसा ही होता है जो झगड़ालू है, जरा सी बात पे वो झगड़ा लेके बैठ जाएगा। होती है ना, हर मोहल्ले में कोई आंटी होती है, कोई अंकल होता है, हर फैमिली में कोई आंटी या अंकल होता है जिन्होंने छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना होता है। हर शादी पे कोई ना कोई ऐसी आंटी या अंकल निकल आता है जो झगड़े करते हैं, तो वो बिलिजरेंट होते हैं या वो पग्नेशियस होते हैं। सेंटेंस क्या था? एम्प्लॉयज बिलिजरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स कोलीग्स क्रिएटेड अ टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट। अब आपके ऑफिस में कोई ऐसा एम्प्लॉय आ जाए ना जो इस तरह झगड़ालू टाइप का हो, पग्नेशियस या बिलिजरेंट टाइप का हो, तो वो क्या करेगा? वो सारी एनवायरनमेंट को टॉक्सिक कर देगा। जैसे शादी हो, ब्याह हो, घर में कोई ऐसा फंक्शन हो, खुशी का माहौल हो, उसमें कोई एक अंकल आंटी ऐसे होते हैं जो वहां पे झगड़ा क्रिएट करके सारे वो जो एटमॉस्फेयर है ना उसको टॉक्सिक कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग एटमॉस्फेयर टॉक्सिक कर देते हैं। अच्छा जी, obtuse। obtuse जो है ना, ये नेगेटिव है, बिलीजरेंट भी ऑब्वियसली नेगेटिव था। क्या मतलब है इसका? ऐसा इंसान जो जिसको चीजें जरा थोड़ी स्लो समझ में आती हैं, जो लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, डम होते हैं, ठीक है, उनके लिए आप ये obtuse वर्ड यूज कर सकते हैं। मतलब जिसको आप कोई बात समझाएं और उसको आसानी से समझ नहीं आएगी, थोड़े स्लो लर्नर्स होते हैं, या उनकी जो आईक्यू लेवल है ना डाउन होता है, या वो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, आप इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है। आपको उनको जरा चीजों को डिटेल में समझाना पड़ता है।
जल्दी से क्विकली वो चीज़ों को पिक नहीं करेंगे, तो वो obtuse होते हैं। तो क्या अब कहेंगे, द मैनेजर फाउंड इट फ्रस्ट्रेटिंग दैट सम टीम मेंबर्स appear to obtuse appeared obtuse to the new software requiring additional training। ठीक है, तो मैनेजर को ये बात बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग लगी कि मेरे कुछ टीम मेंबर्स वो जो है ना वो obtuse हैं, मतलब उन्हें नया जो कोई सॉफ्टवेयर ऑफिस में आया है वो उसको जल्दी से पिक नहीं कर रहे हैं कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे मतलब इस्तेमाल करना है, इसको किस तरह से इसका यूज़ करना है। तो अब उनको क्या, ज़ाहिर बात है कि उनको जो है ना वो एडिशनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि सबके साथ जो उनको ट्रेनिंग दी उनको समझ ही नहीं आई। जो एक नॉर्मल ट्रेनिंग होती है जो सब एम्प्लॉयज़ को मिली, बहुत से एम्प्लॉयज़ उसमें जो है वो पिक कर गए, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑब्ट्यूज़ हैं, उनको समझ ही नहीं आई, वो नए जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ वो कॉप अप ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि इस बात ने जो मैनेजर को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट किया। बोरिश, बोरिश का क्या मतलब होता है? बोरिश ऐसा इंसान होता है बदतमीज, रूड, इनसेंसिटिव, जिसको दूसरों के जज्बात का कोई एहसास नहीं होता है। वो कोई भी बात उसके मुंह में आ जाएगी ना वो बोल देगा आपके मुंह में। और जैसे जिनको बड़ों का लिहाज नहीं, या जिनको होता है ना कि ये कैसी सेटिंग है, कौन लोग बैठे यहाँ, ये बात कर लें ना करें, नहीं, ऐसे ब्लंट किस्म के जो लोग होते हैं ना, जो कि कुछ जो भी बात होगी वो एक होता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। एक है बॉरिश, आप रूड है, आप बदतमीजी से बात करते हैं, जज्बात का एहसास नहीं करते हैं, इनसेंसिटिव हैं, तो उसको आप बर्श कहेंगे। आई हेट हैंगिंग आउट विद हिम, मुझे उसके साथ घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। ही इज़ बॉरिश एंड इनसेंसिटिव, वो बहुत बदतमीज़ है और इनसेंसिटिव है, मतलब कि उसको दूसरों का लिहाज नहीं है, दूसरों के जज्बात का ख्याल नहीं है। ठीक है, तो वो इनसेंसिटिव है। ऐसे इंसान को, और ऐसे लोग भी आपको बहुत मिलेंगे बदतमीज़। और पता है ऐसे लोग क्या कहते हैं, हम तो सच्चे हैं, आप अपने ऐसे बॉरिश बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं, भाई हम तो सच बोलते हैं। नहीं भाई, आप सच नहीं बोलते, आप बदतमीज़ हैं, आप रूड है। ठीक है, तो अक्सर लोग अपने रूड बिहेवियर को, अपने इनसेंसिटिव बिहेवियर को अपने सच्चे होने के लिए, अपराइट होने के तौर पे जो है वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसे लोग बोरिश होते हैं, वो अपराइट नहीं होते हैं। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन जो है वो खत्म होता है। आई होप कि आपने इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी सीखी है, ये आपकी कम्युनिकेशन के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको नहीं मालूम कि आपको कौन सा वर्ड कहाँ से आ जाए। ठीक है, तो यू नेवर नो, तो यू नीड टू लर्न ऑल दीज वोकैबुलरी वर्ड्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज।